बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की अगर हम बात करते हैं तो उसको न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी अहमियत हासिल रही है और इस मामले में अगर हम बात करें तो माजी में सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ हुआ करते थे और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का इंतखाब किया करते थे। फिर मुख्तलिफ़ अदवार में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन में तरामीम हुई। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म गवर्निंग बोर्ड के लिए 2 लोगों का इंतखाब करते हैं और उन 2 लोगों में से कोई एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह मुंतखब होता है गवर्निंग बोर्ड के एतमाद के और वोट के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराहों की अगर हम बात करें तो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से खिदमत सर अंजाम देने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौक़ीर ज़िया साहब न सिर्फ बैनुल अक़वामी क्रिकेट पर बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से माजी में उन्होंने कई अहम फ़ैसले किए। उनके दौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी बड़ी शानदार रही और मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौक़ीर ज़िया साहब से गुफ्तगू करते रहे हैं। आज भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौक़ीर ज़िया साहब लाहौर से मौजूद होंगे, जिनसे हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा हालात पर गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा फ़ैसलों पर गुफ्तगू करेंगे और प्रोग्राम की शुरुआत पहले सवाल से करते हैं। जनरल साहब, खुशामदीद कहूँगा सबसे पहले प्रोग्राम में आपको और आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा सरबराह एहसान मानी जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बागडोर संभाले हुए हैं, जिनको 20 साल पहले आपने इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल का सरबराह अपनी जगह नामज़द किया था, हालांकि आप चाहते तो इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के सरबराह की हैसियत से उस कुर्सी पर बराजमान हो सकते थे, लेकिन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से आपने और एहसान मानी को जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल का माजी में सरबराह जो है वो नामज़द किया था। अब क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से एहसान मानी साहब जिस तरह काम कर रहे हैं, उनके बहुत सारे फ़ैसलों पर सवालात उठ रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ आते हैं, तनकीद हो रही है। आपने भी माजी में कहा था कि एहसान मानी पर मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से इसीलिए ज़्यादा तनकीद हो रही है कि उन्होंने मिसबाहुल हक को 2 ओहदे दिए, चीफ सेलेक्टर बनाया, हेड कोच बनाया। तो अब आप अपनी इस बात पर कायम हैं क्योंकि जो एक नया यू टर्न आया है, मिसबाहुल हक ने ख़ुद इस्तीफ़ा दे दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है? क्या पहले भी यही होना चाहिए था? देखो, ये पहली बात तो ये है कि मैंने एहसान मानी के बारे में ये भी कहा था कि वो जिन हालात में उन्होंने टेक ओवर किया है वो बहुत चैलेंजेस हैं। फिर ऊपर से ये कोविड वाला मामला आ गया और मैं तो शुरू से ये कह रहा हूँ कि 2 ओहदे मिसबाहुल हक के पास नहीं होने चाहिए थे। अब अगर उनको ख्याल आ गया या मिसबा ने ख़ुद सरेंडर कर दिया एक ओहदा, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे ख्याल इट्स अ वेरी वाइज डिसीजन कि उन्होंने एक ओहदा छोड़ दिया और एक ओहदा रखा। जनरल साहब, आप नहीं समझते कि 18 महीने पहले जब वसीम खान मिसबाहुल हक के साथ खड़े थे तो उन्होंने कहा था कि हम एक नई सिमत में जा रहे हैं, चीफ सेलेक्टर और हेड कोच के फैसले मिसबाहुल हक करेंगे। फिर चेयरमैन एहसान मानी ने कहा कि तनकीद दुरुस्त नहीं है, न्यूजीलैंड में भी ऐसा होता आ रहा है। 18 महीने बाद ये मिसबाहुल हक का यू टर्न है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यू टर्न है, या आप समझते हैं कि ये इस फैसले की नाकामी है दरअसल? देखो, ये बात यह है कि गलती तो किसी से भी हो सकती है। अगर उन्होंने समझा कि ये गलती हो गई है और 18 महीने के बाद उनको ये महसूस हुआ कि ये गलती है और उन्होंने उसको ठीक कर दिया तो मेरा ख्याल ठीक है। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि 2 ओहदे तो होने ही नहीं चाहिए। दोनों का एक मुख्तलिफ रोल है, कोच का एक मुख्तलिफ रोल है, चीफ सिलेक्शन का एक मुख्तलिफ रोल है। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें इनको तो खैर करनी ही पड़ती हैं क्रिकेट बोर्ड को। ना आप चीफ सिलेक्टर को मादर पिदर आज़ाद कर सकते हैं और ना आप कोच को मादर पिदर आज़ाद कर सकते हैं। कोई ना कोई उनके ऊपर होल्ड तो होना ही चाहिए। मिसबा बहुत अच्छा होगा और भी बहुत लोग अच्छे हैं, लेकिन 2 ओहदों को संभालना एक जिम्मेदारी जो है वो बढ़ जाती है और उस पर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जनरल साहब, दूसरी तरफ डोमेस्टिक क्रिकेट की जो 6 टीमें हैं, उनके जो कोचेज़ हैं वो सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा हैं, इसीलिए उन्हें 5 लाख रुपए तनख्वाह माहाना दी जा रही है।
मिसबाउल हक को 32 लाख रुपए मिल रहे थे, अब उन्होंने कहा है कि वो चीफ सेलेक्टर के पैसे नहीं लेंगे। तो अगर मिसबाउल हक पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन नहीं कर सकते, दो में से एक काम करेंगे, तो डोमेस्टिक सतह पर आप नहीं समझते जो कोच हैं वो अब सेलेक्टर के ओहदे पर रहने के हकदार नहीं हैं और उनसे ये मरात वापस ली जाएंगी जिस तरह मिसबाउल हक से वापस ली जा रही हैं? और क्या हम दोबारा एक रिवायती पुरानी सिलेक्शन कमेटी की तरफ चले जाएंगे? देखो या मेरा ख्याल डोमेस्टिक क्रिकेट अभी जो है ना वो ट्रांजिशन में है। ये लोग अभी कुछ बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं जो मतलब मुझे उड़ती उड़ती मालूम चीज़ें हुई हैं। जब एक दफ़ा इनका वो सारा सिस्टम जब ग्राउंड पे आ जाएगा तो आई एम श्योर कि सिलेक्शन भी होगी, कोचेज़ भी होंगे और बहुत सारी और चीज़ें होंगी, तो उस वक्त ही समझ आएगी। अभी तो मेरा ख्याल सब चीज़ें जो है ना फ्लक्स में हैं और अभी बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हैं। बहरहाल उनकी हिम्मत है कि उन्होंने ये करवा दिया, अपना नेशनल T20 भी और बाकी भी मेरा ख्याल ट्रॉफ़ी भी होगी और जिम्बाब्वे भी आ रहा है। तो मेरा ख्याल उनको जब तक पूरे सिस्टम को ऑन बोर्ड नहीं हो जाता, ऑन ग्राउंड नहीं हो जाता, मेरा ख्याल मैं उसके ऊपर इतना जल्दी कमेंट करना मुनासिब नहीं समझता। दुरुस्त फरमा रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब, आप कि कोई नया काम जब हम करने जाते हैं तो उसको उस हवाले से थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि फ़ैसलों में एक स्टेबिलिटी दिखाई हमें दे नहीं रही है? अभी नेशनल T20 का मुल्तान और रावलपिंडी में हुआ, बड़े बुलंद बांग दावे किए गए, लेकिन प्रोडक्शन के मामला पर तनकीद हुई। फिर एक मामूली सी बात थी कि अब तो टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ियों की शर्ट के पीछे उनका नाम लिखा जा रहा है और यहाँ डोमेस्टिक T20 में खिलाड़ियों की शर्ट के पीछे उनका नाम ही नहीं था। या आप ठीक कहते हो, बहुत सारी गलतियां आई एम श्योर इन लोगों से हुई होंगी और वो उसको अगर जायज़ा लेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे तो समझ रहे होंगे। बहरहाल मैं एक चीज़ तो डेफिनेटली कहना चाह रहा हूँ कि देखो पाकिस्तान की क्रिकेट का एक दफ़ा मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट को संभालना और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को संभालना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ख़ास तौर के ऊपर जब ये वसीम खान भी बाहर से आए और उनको मालूम नहीं कितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पता है, क्रिकेट की हिस्ट्री का पता है, और अभी मेरा ख्याल वो शायद उनको 2 साल हो गए तो वो बेहतर हो गए होंगे, लेकिन मुश्किलात तो इनको शुरू में आई, कुछ इनकी अपनी मुश्किलात थी, को मेरा ख्याल चैलेंजेस इतने थे ना, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था, कोविड आ गया, फिर सिस्टम चेंज हो गया, डिपार्टमेंट क्रिकेट के ऊपर शोर मचना शुरू हो गया, कोचेज़ की तैनाती थी, हाई परफॉर्मेंस का था, बहुत सारे और लोगों को लेके आना था, तो बहुत सारे लोगों को निकालना भी था, लेके आना था, तो बहुत चैलेंजेस थे जो कि मेरा ख्याल कुछ थोड़ा बहुत तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बेहतरी की तरफ लाए हैं, लेकिन बेहतरी की अभी बहुत ज़रूरत है। जनरल साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, चीज़ों को बेहतर होने के लिए अभी वक्त चाहिए। मेरा ख्याल है गुफ्तगू को और आसान कर लेते हैं। जब आप 20 साल पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए थे, आपने बोर्ड को संभाला था, उस वक्त बहुत बड़ी टीम थी, खिलाड़ियों में इख्तलाफात थे, आप विजन 2005 लेकर आए, आपने ग्राउंड पर पैसे खर्च किए। उस वक्त भी लोग कह रहे थे कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब को क्रिकेट का क्या मालूम है और आपको क्रिकेट का क्या पता है। बैनुल अक़वामी सतह पर आपकी जो खिदमात हैं वो सबके सामने हैं। 2003 वर्ल्ड कप पर भी हम आपसे कई बार बात कर चुके हैं। उसके बाद आपके काम करने की अहलियत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो उस पर माजी में भी तनकीद होती रही, लेकिन आपने जो माजी में काम किए वो आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हमें दिखाई दे रहे हैं। पहले तो चैलेंज आपके लिए बहुत थे, लेकिन आपने 2 साल में बहुत कुछ किया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ठीक कह रहे हो। मैं ये समझता हूँ कि जो एक लीडर होता है ना, मतलब मेरी चूँकि ट्रेनिंग उस वक्त मेरी क्या 35-36 साल की नौकरी थी फ़ौज के अंदर, और जो ट्रेनिंग थी, लीडर का काम जो है ना वो आपको एक विज़न देना होता है कि आपने काम करवाना कैसे है और किस तरीके से सिस्टम को चलाना है। तो उस वजह से वो मैंने विजन 2005 दिया था, जिसमें सिर्फ ग्राउंड्स वगैरह नहीं थी, उसमें मेरे ख्याल 13 या 14 सब्जेक्ट्स थे, जिसमें वेलफेयर, क्रिकेटर्स का वेलफेयर भी था, एनालिसिस भी था, आपकी म्यूज़ियम भी था, आपकी लाइब्रेरी भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, ग्राउंड भी थी, डोमेस्टिक क्रिकेट भी थी। तो वो मैं तो उसके बाद किसी ने असल में अपना विजन दिया नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ये बैठ जाएँ, एहसान मानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं
अपने लोगों के साथ, और एक विजन अगले 5-10 साल का जो है वो दे दें कि कैसे क्रिकेट को चलाना है। क्रिकेट जो है वो एकदम ठीक नहीं होती। अभी तो आप देख लो ना, इस पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक भी सुपरस्टार नहीं है। उस वक्त इतने ज़्यादा सुपरस्टार थे, इसलिए शायद टीम का जो परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर शायद लोग उंगली नहीं उठा सकते होंगे, लेकिन अब तो कोई भी नहीं है और अभी इनको टीम बनानी है। और मैं ये देख रहा हूँ जो नेशनल T20 में देख रहा हूँ, बहुत लोग मुझे तो नज़र आ रहे हैं जो कि मेरा ख्याल, और अगर इन लोगों ने अभी तो चीफ सेलेक्टर्स भी जाते हैं उधर और मेरा ख्याल कोचेस भी जाते हैं उनको देखने के लिए, तो होपफुली इन द फ्यूचर मेरा ख्याल आपकी पाकिस्तान टीम जो है वो बन जानी चाहिए। सुपरस्टार तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा उनको बनाने में। जहाँ तक बाकी चीज़ों का ताल्लुक है, देखो ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हैं जो कि चेयरमैन के होते हैं, और वो चूँकि मैं तो समझता हूँ कि एहसान मानी को तो मैं बहुत अक्लमंद आदमी समझता हूँ। इनको अपनी टीम के साथ बैठ के हर चीज़ के ऊपर एनालाइज कर लेना चाहिए और एक डायरेक्शन दे देनी चाहिए क्रिकेट बोर्ड को। उसके बाद एहसान मानी जो मर्जी दौरे करे, जहाँ मर्जी जाएँ, लेकिन पूछ-गुछ जो है वो होनी चाहिए। आए दिन लोग चेंज नहीं होने चाहिए, तब्दीलियां नहीं होनी चाहिए बोर्ड में, और फैसलों में तसलसल होना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौक़ीर ज़िया साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबराह, हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। लाहौर से हमारे साथ मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौक़ीर ज़िया साहब, गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। जनरल साहब, ब्रेक से पहले आप कुछ बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा सरबराह एहसान मानी साहब की, जिनको आपने इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल का माजी में सरबराह बनाया, और आपने कहा कि वो एक बेहतरीन इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। लेकिन 2 साल के अरसे में एक एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से आप उन्हें कहाँ रेट करते हैं? उनके साथ काम करने वाले वसीम खान जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से आए, अब चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से काम कर रहे हैं, डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन बरनी जो कि मीडिया एंड कम्युनिकेशन के मामलात को भी देख रहे हैं, इस बोर्ड के मामलात पर सवालात उठते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तनकीद हो रही है, तो कहीं ना कहीं पॉलिसी के मामलात तो हैं ना, आप मानते हैं? देखो या मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अगर मैं आज एहसान मानी की जगह पे होता, वैसे तो मैं कभी भी ना आऊँ, लेकिन मैं इनको बिठा के कम से कम एक इनकी पॉलिसी मैटर्स बता दूं ताकि ये लोग अपना अपना काम करें, और जो तनकीद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर होती है उसका जवाब जो है ना वो अभी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने तो नहीं देना होता, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देखें और उसके बाद समी बर्नी देखें और उसका एक जवाब बनाएं और सबको इन्फॉर्म करें। ये नहीं है कि आप 2 जर्नलिस्ट को इन्फॉर्म करेंगे और 3 को नहीं करेंगे, तो उसके लिए एक बाकायदा एक पॉलिसी बनाएं, क्योंकि ये उनका काम है। जैसे मीडिया वालों का काम है, वैसे जैसे मार्केटिंग वालों का काम है, जैसे हर आदमी का अपना काम है, उसको करना तो ज़रूर है। तो मेरी एडवाइस तो यही होगी कि मीडिया और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन बैठें और देखें भाई कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर हमने कम्युनिकेशन करना है और मीडिया को इन्फॉर्म करना है, ताकि कम से कम हर आदमी जो है उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो गलत है, उसके ऊपर तनकीद होती है, फैसला गलत है या सही है, फिर उसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ही आती है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौक़ीर ज़िया साहब, मैं आपसे ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि आप मेरे सामने मौजूद हैं, मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं। दरअसल आपका हवाला सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबराह की हैसियत से नहीं है। आप माजी में पाकिस्तान की फ़ौज का हिस्सा रहे हैं, मंगला के कोर कमांडर रहे हैं, लेकिन ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है। जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे, आपने पाकिस्तान के साबिक़ क्रिकेटर्स को इज़्ज़त दी और उन्हें एहतराम के साथ बोर्ड का हिस्सा बनाया। आप साबिक़ कप्तान लेजेंड जावेद मियांदाद को बोर्ड में लेकर आए, साबिक़ कप्तान रमीज़ हसन राजा को बोर्ड में बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव लेकर आए, साबिक़ कप्तान आमिर सोहेल को सिलेक्शन कमेटी का सरबराह बनाकर बोर्ड में लेकर आए, रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर का मुकदमा आपने बैनुल अक़वामी सतह पर बड़े शानदार अंदाज में लड़ा, वो भी सबके सामने है। लेकिन मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ खिलाड़ियों के साथ मामलात कुछ खासे अच्छे नौयत के कहे नहीं जा सकते। एक क्रिकेट बोर्ड का काम है कि वो खिलाड़ियों की इज़्ज़त करे, उनकी राय का एहतराम करे, अगर वो तनकीद करें तो उनकी इस बात को बतौर इस्लाह लिया जाता है, क्योंकि साबिक़ क्रिकेटर्स बहरहाल अपनी एक हैसियत रखते हैं। इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं बतौर साबिक़ सरबराह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौक़ीर ज़िया साहब, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखो, रिस्पेक्ट तो बिल्कुल देनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे ख्याल में अगर ये क्रिकेटर्स को बुला के कम से कम कोई खाना ही करें, उनसे गेट टुगेदर करें, उनसे मेल जोल करें, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखें, उनसे कुछ सजेशंस लें।
मुझे याद है कि जब भी मतलब 4 साल में मुझे 2 दफ़ा तो डेफिनेटली याद है, जब हमने डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू करना था तो मैं सब क्रिकेटर्स को बुला लेता था और उनसे फैसला करके ये हम डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो लॉन्च करते थे। तो इसमें कोई हर्ज ही नहीं है कि आप इन लोगों को बुलाएं, इतना पैसा आप खर्च करते हैं, इनको आप टिकट दें, आप इनकी अकोमोडेशन का बंदोबस्त करें, इनके साथ आप इनको इज़्ज़त देंगे तो ये भी आपकी भी इज़्ज़त करेंगे। दरअसल ये सवाल करने का बुनियादी मकसद ये था, जनरल साहब के क्रिकेट बोर्ड के कई फैसले गलत साबित हुए हैं और उन्होंने क्रिकेट कमेटी बनाई जिसके बारे में कहा जाता है कि उनका काम सिर्फ एक मशावरत की हद तक है, ना उनके फैसलों की अहमियत है, ना उनकी तजावीज़ को मानना ज़रूरी है। पहले साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहसिन हसन खान साहब ने इस क्रिकेट बोर्ड को छोड़ दिया जो माजी में आपके साथ काम कर चुके हैं, फिर इकबाल कासिम साहब भी इस क्रिकेट बोर्ड को छोड़ कर चले गए। तो क्या ये क्रिकेट बोर्ड की नाकामी है, ये साबिक क्रिकेटर्स उनकी मर्ज़ी से चल नहीं पा रहे हैं? देखो, मैं तो दोनों साइड्स को ब्लेम करूंगा। पहली बात तो ये है कि जब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो आई एम श्योर उसका कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा, कोई लिखत पढ़त में आपने उनको बताया होगा। जो मेरा नॉलेज है, जो मुझे मालूम हुआ है, वो ये है कि क्रिकेट कमेटी एक रिकमेंडेशन कमेटी है। अब देखें, बात यह है कि मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ, आप बॉस हैं, आपका काम है उसको मानें या आप ना मानें। अगर आप नहीं मानेंगे और मुझे उसमें उसमें तलखी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो क्रिकेट बोर्ड के जितने कमेटी के जो लोग बने थे या हैं, उनको महसूस होना चाहिए था कि ये हम अगर डमी कमेटी हैं तो उसको एक्सेप्ट ही ना करते अपने जॉब को। उन्होंने एक्सेप्ट किया तो मैं तो उनको भी इक्वली ब्लेम करूँगा जितना मैं क्रिकेट बोर्ड को ब्लेम करूँगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब, अब आपने ख़ुद ये बात छेड़ दी है तो आपके विजन 2005 की बात कर लेते हैं जिसके तहत बहुत से ग्राउंड बनाए गए, लोगों को नौकरियां दी गई, लेकिन इस क्रिकेट बोर्ड ने तो बहुत से ग्राउंड के जो मुलाजमीन हैं उनको फारिग कर दिया। क्या ये दुरुस्त फैसला है? क्या इससे क्रिकेट बोर्ड का जो एक तासुर है वो दुरुस्त तौर पर सामने आकर उभर रहा है कि ये क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन भी खुद चलाना चाहता है, स्कूल क्रिकेट भी खुद चलाना चाहता है, बोर्ड भी अपने हाथ में रखना चाहता है, लेकिन कोई चीज़ इस क्रिकेट बोर्ड के हाथ में आती दिखाई दे नहीं रही है? मेरा ख्याल देखो, ये हो नहीं सकता ना कि क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन भी चलाए, ग्राउंड्स भी चलाए, फलानी चीज़ भी चलाए, रीजन भी चलाए, ये हो नहीं सकता। वो अभी मैंने जैसे कहा कि ट्रांजिशन में है। मेरा ख्याल कि इस टूर्नामेंट के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ग्राउंड पे आ जाएंगी और एसोसिएशन जो है वो अपना काम करना शुरू हो जाएंगी। ये अभी क्यों डिले हो रहा है इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, ये तो शायद चेयरमैन अगर आएँ तो अपना उसका जवाब दे सकते हैं। बहरहाल ये हो नहीं सकता कि क्रिकेट बोर्ड सारे मामलात को खुद हैंडल करे और मेरे ख्याल में इनको चुनने पड़ेंगे, चाहे एडहॉक के ऊपर करें, चाहे इलेक्शन के ऊपर करें, जो भी इन्होंने फैसला करना है मेरा ख्याल जितना जल्दी कर लें ताकि एसोसिएशन ऑन ग्राउंड आ जाएं, आपकी क्लब क्रिकेट शुरू हो जाए, आपकी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट शुरू हो जाए, आपकी एसोसिएशन क्रिकेट शुरू हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और जाते जाते जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्रिकेट बोर्ड के मुख्तलिफ उमूर पर आपसे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे कर लेता हूँ कि इस क्रिकेट बोर्ड को कोई मशवरा देना चाहेंगे आप? इस क्रिकेट बोर्ड के बहुत सारे फैसलों पर तनकीद हो रही है, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, साबिक क्रिकेटर्स इस क्रिकेट बोर्ड को छोड़ कर जा रहे हैं। बात यह है कि अगर इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट ने अगर नवाजा है इंग्लैंड की टीम को, तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान को नवाजे, क्योंकि पाकिस्तान जो आज नहीं तो कल नुकसान में जाएगा, क्योंकि इंडिया के साथ हमारे हालात वैसे ही अच्छे नहीं हैं बाकियों के साथ। अब देखो ना, इससे बड़ा तजर्बा जो आईसीसी के चेयरमैन को हो सकता है, जिसमें एहसान मानी रहे हुए हैं 2 या 3 साल। आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है जनरल साहब। मैंने कहा जो 2-3 साल जो चेयरमैन रहे हुए हैं उनको तो इंटरनेशनल क्रिकेट से उनसे ज़्यादा तो तजर्बा मुझे तो नहीं हो सकता। यहाँ ज़हीर अब्बास को होगा क्योंकि वो भी वहाँ रहे हुए 2 साल। तो अभी तक तो उनकी एफर्ट जहाँ तक इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं वो मैं कहूँगा कि 50-50 तो काबिल तारीफ़ ही है। बहुत शुक्रिया आपका। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबराह हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा उमूर पर आपसे गुफ्तगू हो रही थी। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम है। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें email कर सकते हैं score@geo.tv पर अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं।
आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। सैयद याह्या हुसैनी को इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।